Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss a very famous essay of Francis Bacon of travel. In this essay of travel, he advises a traveler setting out to a foreign country how he should plan and prosecute his foreign traveler, which means कि इस ऐसे में बेकन उन ट्रैवलर जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या वन सिटी से अनदर सिटी कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, उन सब से ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रैवल करने के पहले आपको बहुत ही सही से अपना प्लान बनाना चाहिए और उसके हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए. ट्रैवल इज कंसीडर्ड इन 2 पार्ट्स. ट्रैवल को अभी तक 2 तरह के पार्ट्स में कंसीडर किया गया है. अ पार्ट ऑफ एजुकेशन विच मीन्स कि आप अलग अलग जगह ट्रैवल करते हो ना, तो आप अलग अलग जगह की चीज़ों को देखते हो और सीखते हो. हर जगह का अपना एक अलग सब कुछ होता है जहाँ से आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करते हो, उनके उस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानते हो, उस जगह के ज्योग्राफी के बारे में जानते हो. मतलब ओवरऑल उस जगह की जो भी चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट में या पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, वहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हो कि कैसे ये कंट्री या फिर कैसे ये सिटी पर्टिकुलर प्लेस कैसे डेवलप्ड हुआ है धीरे धीरे. एंड अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और एक एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा पार्ट है ट्रैवल करने का. इट मीन्स कि आप नई नई जगह पे जाते हो, नई नई चीज़ों को देखते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो एंड नेक्स्ट जगह पे जाके जैसे किसी एक कंट्री का आपने कल्चर देखा, कोई फेस्टिवल देखा, नेक्स्ट कंट्री आप जाते हो तो उस जगह का कल्चर, उस जगह के फेस्टिवल्स को देखते हो और दोनों चीज़ों से सीखते हो कि क्या ये दोनों चीज़ें जो वहाँ के अलग अलग लोग हैं उनका करने का तरीका अलग है या करने का तरीका सेम है कुछ हद तक. तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लेते हो. वहाँ के लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं, दूसरी जगह के लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं, आप वहाँ जाके क्या सीखे हो और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखे आप दूसरी कंट्री के लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में शेयर करते हो. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. Bacon says if a person is going to travel, he must have some knowledge of that language of the particular place. Bacon का कहना ये है कि अगर कोई ट्रैवल करने के लिए जा रहा है तो उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए उस जगह के बारे में, उस जगह के लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए सो दैट वो कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके वहाँ के लोकल्स से. अदरवाइज उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है और ही मस्ट उनके पास एक ज़रूर से गाइड होना चाहिए. अगर बिल्कुल ही वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर उन्हें नहीं आती है, जो भी ट्रैवलर है, तो वो अपने साथ एक गाइड रख ले. द गाइड और सर्वेंट मस्ट बी एबल टू टेल अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्यूटेंस. विच मीन्स कि अगर वो गाइड रख ले तो ज़रूर उन्हें जो भी उस जगह में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जाना हो या इंफॉर्मेशन लेना हो, वो गाइड उन्हें ज़रूर से ज़रूर देगा. He must visit important place of that country, और उस कंट्री के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे वो ज़रूर से ज़रूर जाए. वहाँ के हिस्टोरिक्स में जाए, वहाँ के म्यूजियम्स में जाए, जो भी वहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले. Bacon also mentioned about the sea voyage that they keep diaries with them while traveling. नेक्स्ट पैरा में बेकन बताते हैं कि जो ट्रैवलर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जो बाय लैंड ट्रैवल करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं और बाय वाटरवेज ट्रैवल करते हैं. तो जो सी वॉयज होते थे ना, उनके बारे में बेकन बताते हैं कि वो अपने साथ हमेशा डायरीज रखा करते थे क्योंकि उनका जो सफ़र रहता था बहुत लंबा रहता था और इस सफ़र के दौरान वो अपने साथ डायरी रखते थे. It is really a surprise that the sea, where one cannot find anything except water and sky, can be of so much interest and pleasure. ये भी एक ताज्जुब की बात है जहाँ हर तरफ मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, उस जगह में डायरी रखने का क्या सेंस हुआ. उस जगह में जब कुछ देखने को ही नहीं है पानी और आकाश के सिवाय, तो लोग क्या लिखते होंगे डायरीज में. ये सब बहुत सोचने वाली बात आती है. बहुत लोग इन सब चीज़ों को लेके क्यूरियस होते थे. तो इन सब के बारे में बेकन बताते हैं कि पॉसिबली वो लोग डायरीज में अपने उस लाइफ के बारे में लिखते होंगे कि जो भी उन्होंने
समुद्र में बिताए हैं, शिप पे बिताए हैं, उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिला, वेदर्स के रिलेटेड, स्टॉर्म्स के रिलेटेड, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हुए उनके उस जर्नी में। और भी समुद्र में और भी लोग जैसे सी वॉयज करते होंगे तो उनसे वो लोग मिले, क्या शेयरिंग हुई होगी, क्या मीटिंग रही होगी, शायद इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग डायरी में मेंशन करते थे। और कहने को तो था कि ये सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन उनके डायरी में मेंशन होने के बाद उनके लिए ये सफ़र काफ़ी छोटा रहता था और इजीली कट भी जाता था। According to Bacon, a traveler must visit the court of princes and court of justice. बेकन के अकॉर्डिंग जो ट्रैवलर हैं, जो भी किसी शहर या देश किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ उन्हें कोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा मस्त है कि वो वहाँ कोर्ट विजिट करें। प्रिंसेस के कोर्ट होते थे वहाँ विजिट करें, वहाँ के जो जस्टिस कोर्ट होते थे वहाँ विजिट करें, वहाँ के लॉज को देखें, वहाँ के किंगडम को देखें, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें एंड उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस लें, उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखें। He also must visit colleges, warehouse and the important place of that particular city. और बेकन का कहना ये भी था कि जो भी ट्रैवलर है उस जगह के कॉलेजेस को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, वहाँ के वेयर हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल एरियाज को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, और वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस होते थे ना किसी भी पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर कंट्री की, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे विजिट करें। वहाँ के इंडस्ट्रीज, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के कोर्ट से उन्हें ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी कि वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है कॉलेजेस में, वहाँ के जस्टिस में, वहाँ के लॉ में क्या क्या चीज़ें, वहाँ के लॉज एंड रूल्स कैसे होते हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा किन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, किन सब चीज़ों की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। He should visit each and every place either of interest or information, and according to Bacon, a traveler must visit each and every place. उनके इंटरेस्ट का हो या ना हो, उन्हें वहाँ जाना ही चाहिए। शायद वहाँ पे उन्हें कुछ इंटरेस्ट का मिले और नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बेकन का ये कहना था कि उन्हें हर जगह विजिट करना ही चाहिए किसी भी एक ट्रैवलर को। नेक्स्ट, a traveler need not to stay for long at one city or place in a particular country. So, बेकन का ये भी कहना है कि अगर जो भी ट्रैवलर होते हैं उन्हें किसी भी एक जगह पे, या तो सिटी हो या कोई अदर कंट्री हो, वहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। ज़्यादा समय तक कौन रुकता है, या फिर परमानेंट कौन हो जाता है, जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवलर कह रहे हो तो ऑफकोर्स ये बात तो है कि वो कुछ समय के लिए रुकेंगे, फिर वो वहाँ से कुछ समय के बाद चले जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, किसी और कंट्री जाएंगे, किसी और सिटी विजिट करेंगे। तो a traveler need not to stay for long at one city, and if he desire to live in any country for a long period, और फिर भी उनका अगर मन करे ट्रैवलर का कि किसी एक कंट्री में या किसी एक सिटी में वो लंबे समय तक रह रहे हैं, he must change his residence off and on. तो उनको एक चीज़ ये करना चाहिए कि उनको समय समय पर अपनी जो रेसिडेंट होती है, अपना जो हाउस होता है वो बदलना चाहिए। अदरवाइज वो भी तो एक तरह के वहाँ पे लोकली कहलाएंगे, एक परमानेंट रेसिडेंसी कहला जाएंगे। सो ही शुड ऑल्सो मेक एक्वेंटेंस विथ ग्रेट मैन इन ऑर्डर टू नो देयर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ। और बेकन का ये भी कहना है कि उन्हें उन हर लोगों से, हर अच्छे और महान लोगों से मिलना चाहिए और उनके प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ जो भी होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल रखनी ही चाहिए। तब तो वो कहीं और जाके इन सब चीज़ों के बारे में किसी और को बता सकते हैं। अगर वो किसी सिटी विजिट कर रहे हैं और फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें देखा और कुछ चीज़ें देखा ही नहीं, कुछ चीज़ें समझा, कुछ चीज़ें समझा ही नहीं, तो फिर वो अगले जगह जाके क्या एक्सप्रेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेकन कि उनको हर एक पर्टिकुलर जगह जाना चाहिए, वहाँ के किंगडम में भी जाना चाहिए, वहाँ के महान लोगों से मिलना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ लेसन लेना चाहिए वहाँ की कंट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के पीपल से। सो बेकन का ओवरऑल कहना यही था कि हर जगह जाओ और हर चीज़ों से देखो, हर चीज़ों को देखो, हर चीज़ों से कुछ ना कुछ आइदर ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस। So that's it for this video lecture.
नेक्स्ट, आप जब भी ट्रैवल करो तो उस सिटी या उस कंट्री के हर एक इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना भूलना मत। थैंक यू एवरीवन।